नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने योद्धा सीरीज़ के एपिसोड नंबर 16 के अंदर। प्यारे दोस्त, इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं संत और संप्रदायों का भाग 2, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे संत हैं जो अपने पीछे रह गए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। आइएगा जानते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अपन संत मावजी की, और संत मावजी की बात के अंदर निष्कलंक अवतार माने जाते हैं। जन्म स्थान साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। जन्म स्थान कहाँ माना जाएगा? साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। उपासना संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा जाते हैं, और इनको निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की है। तो संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की है। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की है। साथ ही साथ में याद रख लेना कि कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी और कामड़िया पंथ रामदेव जी, और कामड़िया पंथ रामदेव जी। शुद्धिकरण आंदोलन रामदेव जी। शुद्धिकरण आंदोलन भी कौन है? रामदेव जी। तो ये छोटी सी चीजें थी, ये भी ध्यान रख लेना साथ साथ में। इन्हें अनुयायी विष्णु का कल्कि का 10वां अवतार मानते हैं, और वागड़ी भाषा में कृष्ण लीला की रचना और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की क्या स्थापना की जाती है। आप सभी जानते हो दक्षिण के अंदर एक भाषा रहती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वागड़ी, जिस पर गुजराती का प्रभाव है, जिसके अंदर संत मावजी का चोपड़ा ग्रंथ मिलता है। कौन सा चोपड़ा? जो दीपावली के अंदर कब निकाला जाता है? दीपावली पर। और कौन सी भाषा के अंदर है? वागड़ी पर। और वागड़ी पर प्रभाव किसका है? गुजराती का। किसका प्रभाव है? गुजराती का। ये याद रख लेना भाई। और इन्होंने किसकी स्थापना की? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की माही नदी के किनारे। फिर संत मावजी का प्रमुख ग्रंथ है चोपड़ा, जो दीपावली के अवसर पर इसका वाचन किया जाता है। और यह ग्रंथ वाद विवाद की शैली में रचित है। वाद विवाद की शैली का मतलब होता है जैसे कि संवाद की श्रेणी के अंदर है। और भविष्यवाणी, इसमें भविष्यवाणियां का संग्रह है, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां भी शामिल है। कहा गया कि थर्ड वर्ल्ड वार भी होगा, जिसकी भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है पहले से ही, तो भविष्यवाणी शामिल है। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर और अनंत सागर, ये कुछ अन्य ग्रंथ रहते हैं। अगली बात, संत मावजी के अन्य प्रमुख केंद्र रहते हैं शेषपुर, उदयपुर, पुंजपुर, डूंगरपुर, और चावलावाड़ा डूंगरपुर, और साथ ही साथ में पालोदा बांसवाड़ा। ये इनके क्या रहते हैं? निष्कलंकी संप्रदाय और संत मावजी के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अंदर प्रमुख केंद्र रहते हैं। अगली बात करते हैं हमारे सामने बालनंदाचार्य लश्कर संत। लश्कर संत का मतलब ऐसा होता है जैसे कि थोड़ा यौद्धिक स्वभाव के, थोड़ा क्षत्रिय स्वभाव के। देखो, मुख्य पीठ है लोहागल नीम का थाना। लश्कर संत अपने पास सेना रखते थे, और इसलिए इसे ये उपाधि दी गई। अपने पास सेना रखते थे, हथियार रखते थे, इसलिए इनको ये उपाधि दी। समकालीन मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। किनके? औरंगजेब के। औरंगजेब वो शासक है जिसने क्या किया था? एकमात्र अपनी बीबी को खुद को कहने का मतलब है सौंप दिया था। और साथ ही साथ में ये कह सकते हैं कि उन्होंने दक्षिण के अंदर बीबी का मकबरा बनाया। ये याद रख लेना। औरंगजेब ने 52 मूर्तियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। औरंगजेब से, ठीक है, औरंगजेब से 52 मूर्तियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया इन्होंने। और औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सैन्य सहायता भी इन्होंने की है। ये याद रख लेना। ओवरऑल इन्होंने संघर्ष किया है। लश्कर का मतलब होता है इन्होंने पास सेना थी, तो औरंगजेब के सामने हमेशा भिड़े रहते, अड़े रहे थे। अगली बात, क्षेत्रीय आध्यात्मिक का जो नवलदास जी एवं स्वामी लालगिरी जी। तो जन्म स्थान है हर्षोलाव नागौर में, मुख्य केंद्र जोधपुर में है। संप्रदाय नवल संप्रदाय, तो यहाँ लिख दो नवल दास जी। संप्रदाय कौन सा? नवल संप्रदाय। और प्रमुख ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। और भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को मेला पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को मेला पड़ता है, याद रखना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। क्या भैया? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला पड़ता है। फिर यहाँ स्वामी लालगिरी जी लिख दो। स्वामी लालगिरी जी। स्वामी लालगिरी जी ने क्या किया है? इनका अगर परिचय जाने तो क्या सकते हैं, सुलकनी या चूरू के अंदर इनका जन्म स्थान है। केंद्र बीकानेर में। संप्रदाय अलिकिया संप्रदाय, और ग्रंथ है अलग स्तुति प्रकाश। अलग स्तुति प्रकाश ग्रंथ किनके रहते हैं भैया? स्वामी लालगिरी जी के रहते हैं। याद रख लेना दोनों की। अगली है संत धन्ना जी। देखो, जन्म होता है धुआं कल्ला टोंक में, एक जाट परिवार में। और गुरु रामानंद जी, जैसे अपने तेजा जी है ना, तो तेजा जी भी धोलिया जाट है। तेजा जी भी कैसे है? धोलिया जाट परिवार से संबंध रखते हैं। धोलिया धोलिया जाट परिवार से संबंध रखते हैं। तो इसी प्रकार से धन्ना धन्ना जी भी
एक जाट परिवार से संबंध रखते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरुआत की तथा निर्गुण भक्ति का महान संदेश दिया, यानी कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, भक्ति आंदोलन के जनक, ये याद रख लेना। मुख्य मंदिर है बोरानाडा, जोधपुर में स्थित है। लोकप्रियता के राजस्थान के साथ साथ पंजाब राज्य में भी अत्यधिक लोकप्रिय है। राजस्थान में तो लोकप्रिय थे ही संत धन्ना जी, लेकिन पंजाब क्षेत्र के अंदर भी क्या है, इनकी लोकप्रियता थी, क्योंकि इनके जो उपदेश है वो पंजाब के लोग भी क्या है, सुनते और मानते थे। संत पीपा जी की बात करते हैं। गागरोन के राजा थे, वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था और गागरोन झालावाड़ के क्या हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। राजपाट त्याग कर अपने छोटे भाई अचल दास खींची को बना दिया और रामानंद जी के शिष्य थे। कुल 12 शिष्यों में से एक ये थे। रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में से एक शिष्य का नाम है संत पीपा जी। रामानंद जी की द्वारिका यात्रा के दौरान गागरोन रुकने पर प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया। कहते हैं कि अपनी रानी, इनकी पत्नी का नाम था सीता, सीता जी के साथ में क्या कर लिया उन्होंने, संन्यास धारण कर लिया। अब आप कहोगे भैया ये तो प्रताप सिंह की बात हो रही है ना। अरे प्रताप सिंह इनका क्या था, वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची, लेकिन फिर जब संन्यास धारण कर लिया तो फिर संत पीपा जी हो गए। क्या हो गए, प्रताप सिंह जी से संत पीपा जी हो गए। अगली बात है संत पीपा जी का आस्था, इनके केंद्र की बात करते हैं तो समाज को निर्गुण भक्ति का मार्ग दिखा। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान की मूर्ति पूजा नहीं होगी, भगवान के उपदेशों का पालन होगा, बस ये याद रख लेना। फिर संत पीपा जी को दर्जी समुदाय के प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। दर्जी समुदाय के प्रमुख देवता के रूप में संत पीपा जी की पूजा होती है। मुख्य मंदिर है समदड़ी बाड़मेर के अंदर और क्षत्रिय स्मारक है गागरोन झालावाड़ के अंदर। उनकी छत्री कहाँ है, गागरोन झालावाड़ के अंदर। क्यों, क्योंकि गागरोन झालावाड़ के प्रमुख शासक हुआ करते थे। अब सभी को एक नजर के अंदर याद करते हैं। संत मावजी साबला बेणेश्वर धाम। अब देखो ये जो बेणेश्वर धाम है अपन कह सकते हैं सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर, सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर, ये याद रख लेना। नवा टापरा डूंगरपुर, नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। कल की अवतार और चोपड़ा इनका क्या रहता है, ग्रंथ रहता है। ये जो चोपड़ा ग्रंथ है मैंने अभी आपको बता दिया, वागड़ी भाषा के अंदर, कौन सी, वागड़ी भाषा के अंदर मिलता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बालनंदाचार्य तो मुख्य पीठ लोहागल के अनुसार है और लश्कर संत कहते हैं 52 मूर्तियों की रक्षा की है। और समकालीन लिख सकते औरंगजेब, समकालीन किसके हैं, तो समकालीन है औरंगजेब के, और औरंगजेब से बहुत सारी मूर्तियों को बचाया है। नवल दास जी हर्षोलाल जोधपुर, नवल संप्रदाय की स्थापना की और नवलेश्वर अनुभव वाणी उनका क्या रहता है, प्रमुख ग्रंथ रहता है। स्वामी लालगिरी जी तो कह सकते हैं सुलखनिया बीकानेर, अलखिया संप्रदाय की स्थापना की, अलग स्तुति प्रकाश की क्या है, रचना की, ग्रंथ रहता है। संत धन्ना जी धुआं कल्ला, गुरु रामानंद जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। संत पीपा जी गागरोन समदड़ी, गुरु रामानंद जी दर्जी समुदाय के प्रमुख की क्या रहते हैं, देवता रहते हैं। आइए अगली बात करते हैं। अगले रहते जसनाथ जी। आप सभी जानते हो जसनाथ जी के बारे में। जन्म स्थान कतरिया सर बीकानेर के अंदर, जन्म स्थान कहाँ होता है, कतरिया सर बीकानेर के अंदर। पिता हमीर जी, माता रूपा दे, गुरु गोरखनाथ जी, और कहते हैं कि गुरु महाराज जाम्बो जी के गुरु का भी क्या नाम था, जाम्बो जी के भी गुरु क्या नाम था, गुरु गोरखनाथ ही था। और मुख्य केंद्र कतरियासर और कतरियासर प्रताप बीकानेर में। और कहते हैं कि समुदाय के अंदर जाल वृक्ष को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। काली ऊन का धागा धारण करते थे, काली ऊन का धागा धारण करते इनके अनुयायी। ठीक है, अगली बात 1500 ईस्वी में गोरखमालिया बीकानेर में जसनाथ जी व जाम्बू जी मिले थे। और कहते हैं कि गोरखमालिया के अंदर 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी, 12 वर्ष तक तपस्या की थी जसनाथ जी ने, ये याद रख लेना। सिकंदर लोधी ने इनको मालासर नामक गांव दिया। और साथ ही साथ में ये भी कह सकते हैं सिकंदर लोधी गुरु महाराज जाम्बो जी के प्रभाव से क्या करते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर गौहत्या प्रतिबंध लगाते हैं, ये याद रखना। इनके अनुयायी 36 नियम है। अगर बात करूं बिश्नोई संप्रदाय तो 29 नियम है। बिश्नोई संप्रदाय के अंदर थे 29 नियम। कितने नियम है, 29। और साथ ही साथ में इनके जो अनुयायी है वो काली ऊन का धागा पहनते थे। इनके अनुयायी मोर पंख और जाल वृक्ष को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। लो जी, ये जसनाथ जी की बात हो जाती है संप्रदाय की। और इनके अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है। और इनकी पत्नी कालदेव की भी पूजा होती है, ये याद रख लेना। जो अग्नि नृत्य किया जाता है
उसके अंदर फतेह 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 घोष रहता है, फतेह फतेह घोष रहता है। जसनाति सिद्ध पुरुष करते हैं, जसनाति सिद्ध पुरुष करते हैं, जसनाति सिद्ध पुरुष वो क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। साथ ही साथ में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंगारों का समूह होता है वो धूणा कहलाता है, धूणा कहलाता है। और अंगारा होता जो अंगारा, अंगारों का समूह, अंगारों का समूह। और जो अंगारा होता, अंगारा, उसको कहते हैं मतीरा, उसको क्या कहते हैं, मतीरा। अब इस नृत्य को करते समय हल चलाना, हल चलाना और अंगारे फोड़, मतीरे फोड़ना, अंगारों में मतीरे फोड़ना, मतीरे फोड़ना, इनकी जैसी क्या होती, क्रियाएं होती। और कहते वर्ष में 3 बार मेला, चैत्र शुक्ल की सप्तमी को, माघ शुक्ल की सप्तमी को और आश्विन शुक्ल की सप्तमी को क्या है, 3 बार वर्ष में मेले पड़ते, ये याद रख लेना। अगली बात, प्रमुख ग्रंथ कौन सा रहता है, सिम्बू जड़ा और कोणा, ये तो प्रमुख रहेंगे ही रहेंगे। अन्य केंद्र है, बमलू है, लिखमादेसर है और मालासर है, पुनरासर है, पांचला सिद्ध गांव जसनाती संप्रदाय की मथुरा कहते हैं। पांचला सिद्धा जो नागौर में है उसको जसनाती संप्रदाय की मथुरा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नया सवाल है ये, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर ही मिलती है, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में चीजें मिलती है, अन्य चीजें अन्य जगह पर चीजें बहुत कम मिलती है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ठीक है, ये याद रख लेना। अगली बात की जाती है चरणदास जी की। चरणदास जी की बात करते तब हमारे सामने बहुत सारे नाम आते हैं कि इनके जन्म स्थान डेहरा अलवर के अंदर, पिताजी मुरलीधर, माताजी कुंजूबाई, बचपन का नाम रणजीत जी और गुरु का नाम है सुखदेव। मुख्य केंद्र मान सकते हैं दिल्ली, और मेला है बसंत पंचमी को मेला पड़ता है। इनके अनुयायी 42 नियम है और इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े क्या है, पहनते हैं। इनके अनुयायी क्या है, पीले रंग के। जैसे अपन बात कर सकते हैं कि भैया बिश्नोई संप्रदाय, लिख सकते हैं कि बिश्नोइयों के अंदर नियम कितने हैं, बिश्नोइयों के अंदर नियम, बिश्नोइयों के अंदर नियम 29, जसनातियों के अंदर 36, और भैया अंत के अंदर कौन सा रहेगा, चरणदासी, तो चरणदासी संप्रदाय के अंदर 42। ये नियमों का क्रम है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अगली बात करते हैं, इन्होंने निर्गुण तथा सगुण, इन्होंने क्या किया था कि निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। और इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है। सखी भाव का मतलब होता है एक मित्रवत भाव से, और एक लड़का और एक लड़की जब दोस्त होते हैं और अच्छे दोस्त होते हैं उसको सखा और सखी कहते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। और कहते हैं कि इन्होंने नादिर शाह 1739 में ईरान का राजा भारत पर आक्रमण का भविष्यवाणी की थी, और ये सत्य थी। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने भविष्यवाणी पहले से कर रखी थी। चरणदास जी ग्रंथ है धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला। और याद रख लेना कि एक चोपड़ा ग्रंथ मिलता है ना, चोपड़ा, मैंने आपको बता दिया संत महाव जी का, उसके अंदर भी क्या है, भविष्यवाणी है, उसमें भी क्या है, भविष्यवाणी। और उसमें क्या मिलते हैं, तीसरे विश्व युद्ध की बात मिलती है, तीसरे विश्व युद्ध की बात मिलती है, ये याद रखना, संत महाव जी का है। शिष्या के अंदर दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई पुस्तकें हैं, दयाबोध, विनय मालिका और सहज प्रकाश सहजोबाई की। ये कौन सी भाषा के अंदर, मेवाती के अंदर लिखी गई है, कौन सी के अंदर, मेवाती के अंदर उनका साहित्य लेखक है, ये याद रख लेना, ठीक है भाई। उपदेश मेवाती भाषा में दिए गए, और सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें कोहलीवाड़ा गांव दान में दिया, ठीक है, कोहलीवाड़ा गांव दान में दिया सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। अगली बात है होमवर्क। तो आपका भाई आपको हमेशा कहता ही है कि आपका भाई आपको एक HW का काम देगा। HW के काम के अंदर एक सवाल लिख दो, आ जाओ भैया, और HW 01 एंड 02 ये 2 लिख दो। पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल ये कहता है कि जसराज चोपड़ा, या फिर ऐसा लिख दो कि चोपड़ा ग्रंथ के लेखक, चोपड़ा ग्रंथ की रचना किस लोक संत ने की है, किस लोक संत ने की। दूसरा सवाल, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी, आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की, किस संत ने की, किस संत ने
की। तीसरा एक और लिख दो, तीसरा एक और लिख दो कि तीसरा और लिख सकते हैं कि भैया जसनाति संप्रदाय की मथुरा किसको कहते हैं? जसनाति संप्रदाय के किस केंद्र को कि किस केंद्र को जसनाति संप्रदाय की मथुरा कहते हैं, कि मथुरा कहा जाता है। तो सभी साथी इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी साथी इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो चीज़ें थी ना, इतनी बेहतरीन चीज़ें थी, इतनी अच्छी और इतनी डीप चीज़ें थी जो हर किसी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसलिए मैं सभी का समावेशित अध्ययन करके आपके साथ में छोटा सा एक परोसने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक, नए जोश, एक नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए सभी साथी कमेंट करेंगे कि जानकारी कैसी लगी, कि आपको कुछ नई चीज़ें मिली। तब तक के लिए राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना।